दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक बुक विस्पर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के किंग्स, जनरल्स, बिजनेसमैन और लीडर्स को इंस्पायर किया है। ये किताब है द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्सू। करीब 2500 साल पहले लिखी गई ये किताब आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि सन त्सू की फिलॉसफी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लाइफ, करियर, बिजनेस, लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ हर जगह लागू होती है। तो तैयार हो जाइए इस यात्रा के लिए, जहां हम समझेंगे सन त्सू के 13 चैप्टर्स और उनके सीक्रेट्स, जिन्हें जानकर आप भी अपनी लाइफ में मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं। चैप्टर 1, प्लानिंग एंड कैलकुलेशंस, योजना और गणना। सन त्सू कहते हैं, द आर्ट ऑफ वॉर इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू द स्टेट। मतलब स्ट्रेटेजी किसी भी बैटल, चाहे वो एग्जाम की हो, बिजनेस की या पर्सनल लाइफ की, उसके लिए सबसे जरूरी है। वो 5 फैक्टर्स बताते हैं जो हर प्लानिंग में कंसिडर करने चाहिए। मॉरल लॉ, क्या लोग यूनाइटेड हैं? क्या टीम एक विजन पर चल रही है? हेवन, सही टाइमिंग का चुनाव। अर्थ, टेरेन, रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट की स्थिति। कमांडर, लीडर की कैपेबिलिटी। मेथड, डिसिप्लिन, सिस्टम और ऑर्डर। एग्जाम्पल, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। मॉरल लॉ है आपकी खुद की मोटिवेशन। हेवन यानी टाइमिंग, कितने साल लगाओगे। अर्थ, रिसोर्सेज, सिलेबस और अवेलेबिलिटी। कमांडर, आपका खुद का माइंडसेट। और मेथड, आपकी डेली रूटीन। अगर ये 5 चीजें क्लियर नहीं हैं, तो जीत मुश्किल है। चैप्टर 2, वेजिंग वॉर, युद्ध की लागत। सन त्सू कहते हैं, युद्ध बहुत महंगा होता है। रिसोर्सेज, टाइम और लोगों की एनर्जी लगती है, इसलिए हमेशा सोच समझकर लड़ाई चुनो। लाइफ एग्जाम्पल, मान लो आप वर्क प्लेस पर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो। अगर लड़ाई सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए है तो ये बेकार वॉर है, लेकिन अगर लड़ाई प्रिंसिपल्स या ग्रोथ के लिए है तो ये सही वॉर है। सन त्सू कहते हैं, हर लड़ाई का खर्चा एनालाइज करो, वरना आप रिसोर्सेज बर्बाद कर दोगे। चैप्टर 3, अटैक बाय स्ट्रैटेजी, रणनीति से विजय। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। सन त्सू कहते हैं, असली मास्टर वो है जो बिना लड़े जीतता है। कॉम्पिटिटर को वीक करने के लिए उसको मेंटली, इकोनॉमिकली या साइकोलॉजिकली डिफीट करो। एग्जाम्पल, बिजनेस में स्टीव जॉब्स ने सीधा माइक्रोसॉफ्ट से लड़ाई नहीं की। उसने एप्पल को इतना यूनिक बनाया कि कंपेटिटर इररेलेवेंट हो गया। पर्सनल लाइफ, आर्ग्यूमेंट जीतने का सबसे स्मार्ट तरीका है कि ओपोनेंट को कन्विंस कर दो, न कि लगातार लड़ते रहो। चैप्टर 4, टैक्टिकल डिस्पोजिशंस, स्थिति की तैयारी। सन त्सू कहते हैं, स्मार्ट जनरल लड़ाई से पहले ही जीत तय कर लेता है। प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बैटल शुरू होने से पहले ही रिजल्ट फिक्स हो। एग्जाम्पल, अगर आपने सिलेबस 3 महीने पहले ही पूरा कर लिया और रिवीजन कर लिया, तो एग्जाम हॉल में लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। बिजनेस एग्जाम्पल, Amazon ने डिलीवरी नेटवर्क इतना स्ट्रांग बना लिया कि नए कंपेटिटर्स मार्केट में आते ही कमजोर पड़ जाते हैं। चैप्टर 5, यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का उपयोग। सन त्सू कहते हैं, स्ट्रैटेजी सिर्फ प्लानिंग नहीं है, एनर्जी का सही इस्तेमाल भी है। स्ट्रांग लीडर एनर्जी को डायरेक्ट करता है, जैसे पानी को चैनल में बहाया जाता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट में MS धोनी को देखो, वो हर प्लेयर की एनर्जी और टैलेंट को सही जगह यूज करता है। लाइफ में भी अपनी एनर्जी बेकार चीजों पर मत लगाओ, फोकस करो और डायरेक्टेड एक्शन लो। चैप्टर 6, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, ताकत और कमजोरी। अपीयर एट पॉइंट्स विच द एनिमी मस्ट हेस्टन टू डिफेंड। मतलब, जहां दुश्मन वीक है वहीं अटैक करो। एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू में अगर आपको पता है कि इंटरव्यूअर टेक्निकल क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछता, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हाईलाइट करो। बिजनेस में जियो ने टेलीकॉम कंपनीज की वीकनेस, हाई प्राइसिंग को पकड़ा और फ्री डेटा देकर मार्केट कैप्चर कर लिया। चैप्टर 7, मैन्यूवरिंग, चाल चलना। सन त्सू कहते हैं, कभी भी सीधी टक्कर मत लो, हमेशा स्मार्ट मूव करो। एग्जाम्पल, चेस में जीतने वाला वही होता है जो ओपोनेंट को कंफ्यूज करके सही मूव चुनता है। रियल लाइफ में भी नेगोशिएशन में सीधा यस और नो मत दो, बल्कि स्मार्टली टर्म्स सेट करो। चैप्टर 8, वेरिएशन इन टैक्टिक्स, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव।
सन त्सू कहते हैं, स्ट्रेटजी रिजिड नहीं होनी चाहिए, वाटर की तरह फ्लेक्सिबल बनो। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस में टेक्नोलॉजी बदल रही है और आप पुराने तरीकों पर अड़े हो तो आप फेल हो जाओगे। नोकिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पर्सनल ग्रोथ में भी सिचुएशन बदलने पर टैक्टिक्स बदलो। चैप्टर 9, द आर्मी ऑन द मार्च, सफर में सेना। संत त्सू कहते हैं, रास्ते को समझना जरूरी है। जर्नी के साइंस पढ़ो, कौन सा टेरेन सुरक्षित है, कौन सा डेंजरस। लाइफ एग्जाम्पल, जब आप करियर चुनते हो तो सिग्नल्स देखकर चलो, किस फील्ड में डिमांड बढ़ रही है, किस में घट रही है। स्मार्ट लोग वही होते हैं जो सही रास्ता पहचानते हैं। चैप्टर 10, टेरेन, भूमि की शक्ति। संत त्सू अलग अलग टेरेन्स की बात करते हैं। कुछ आसान होते हैं, कुछ कठिन, कुछ न्यूट्रल। जीत का फैसला टेरेन से होता है। बिजनेस एग्जाम्पल, अगर आप ऐसी मार्केट में उतर रहे हो जहां पहले से 10 स्ट्रांग प्लेयर्स हैं तो ये डिफिकल्ट टेरेन है, आपको जीतना मुश्किल होगा। लेकिन अगर नई और अनटैप्ड मार्केट है तो आपके चांसेस ब्राइट हैं। चैप्टर 11, द 9 सिचुएशंस, 9 युद्ध भूमि। संत त्सू 9 तरह की सिचुएशंस बताते हैं, रेंजिंग फ्रॉम डिस्पर्सिव ग्राउंड टू डेथ ग्राउंड। सबसे इंटरेस्टिंग है डेथ ग्राउंड, जब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं होता तब इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है। एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट को पता है कि एग्जाम कल ही है और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब वो पूरी रात पढ़कर अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कर देता है। बिजनेस में स्टार्टअप फाउंडर्स जब सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तब एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनोवेशन निकलती है। चैप्टर 12, अटैक बाय फायर, आग से आक्रमण। संत त्सू बताते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। फायर यानी एनर्जी, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, इनका सही इस्तेमाल करो और एनिमी की सप्लाई काट दो। एग्जाम्पल, बिजनेस वर्ल्ड में सप्लाई चेन डिसरप्ट करके कंपेटिटर को हराया जाता है। लाइफ में अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस की सप्लाई काट दो, जैसे सोशल मीडिया ब्लॉक करना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तुरंत बढ़ जाएगी। चैप्टर 13, यूज ऑफ स्पाइज, जासूसों का इस्तेमाल। संत त्सू कहते हैं, फॉर नॉलेज कैनॉट बी गॉटन फ्रॉम गोस्ट्स एंड गॉड्स, इट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीपल। मतलब, इंफॉर्मेशन ही पावर है, जो ज्यादा जानता है वही जीतता है। एग्जाम्पल, बिजनेस में कंपनीज मार्केट रिसर्च करती हैं, कॉम्पिटिटर की जानकारी लेती हैं। पर्सनल लाइफ में भी अगर आपको लोगों की साइकोलॉजी समझ आती है तो आप हर सिचुएशन में एडवांटेज ले सकते हो। कंक्लूजन, संत त्सू का जीवन मंत्र। संत त्सू हमें सिखाते हैं, स्ट्रेटजी हमेशा स्ट्रेंथ से बड़ी होती है। प्रिपरेशन ही जीत का असली सीक्रेट है। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। इंफॉर्मेशन पावर है। और सबसे बड़ा लेसन, बिना लड़े जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ वॉर की समरी, एक ऐसी किताब जो जिंदगी के हर मैदान में काम आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए संत त्सू की कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। फिर मिलते हैं अगली किताब की समरी के साथ, यहीं क्विक बुक विस्पर्स पर।